दोस्तों, एक कविता ये फणेश्वर नाथ जी ने दिनकर जी की मृत्यु के ऊपर सुनाई थी। हाँ, याद है, उचक्के जब मंचों से गरज रहे थे, हमने उन्हें प्रणाम किया था, पहनाया था हार, भीतर प्राणों में काट रहे थे हमें हमारे वे बाप। और सुने आप आगे। हमारी बूझी ज्वाला को धधकाकर, हमें अग्नि स्नान कराकर पाप मुक्त खरा बनाया। पल विपल हम अवरुद्ध जले, धारा ने रोकी राह हम विरुद्ध चले। हमें जकजोर कर तुमने जगाया था, रत के घर का नाद सुनो, आ रहा देवता जो उसको पहचानो, अंगार हार अप्रोरे। वह आया सचमुच, एक हाथ में परशु और दूसरे में कुश लेकर, किंतु तुम ही रूठ कर चले गए। विशाल तम तोम और चतुर्दिक गिरी, घटाओं की व्याकुलता से असनी जन्मी, धुआं और उमस में छटपटाता हुआ प्रकाश खुलकर बाहर आया। किंतु तुम, अच्छा ही किया तुम सैफ प्राण नहीं आए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ जवानी का झंडा उड़ाते, कालकूट पिए और भाल पर अनल किरीट लिए, कृपाण त्याग तप साधना यज्ञ जप को टेरते, गरजते तरंग से भरी आग भड़काते तुम्हारे भाग्य के असंख्य अनल कुसुम तुम्हारी अगुवानी में आंखें बिछाकर प्रस्तुत थे। उनकी जवानियाँ लहू में तैर तैर कर नहा रही थी। ऐसे में तुम आते तो पता नहीं और क्या होता, पता नहीं अब तक क्या क्या हो जाता। और तब तुमको फाशिस्ट और चीनी और अमेरिकी और देसी सेठों की दलाली और देशद्रोह के जुर्म में निश्चय ही देश से बाहर निकाल दिया जाता। पता नहीं कहाँ, किस देश, किस हिमालय और गंगा विहीन देश में। अच्छा ही किया चले गए। उत्तर की दिव्य कंचन काया को दक्षिण की माटी माता की गोद में छोड़ बाहर ही बाहर बहरे गए। हमें क्षमा करना कविवर विराट, हम तुम्हारी आत्मा की शांति के बदले उसको अपनी काया की एकांत और पवित्र कोने में प्रतिष्ठित करने की कामना करते हैं, ताकि जहाँ कहीं भी अन्याय हो उसे रोक सके। जो करें पाप, शशि सूर्य भी उन्हें टोक सके। हमारे भीतर जो एक नया अंगार भर रहा है, बस वही आधार है हमारा। कपट शोकातुर मुखौटा लगा रुआंसी आवाज में, गले को कंपा कंपा। तुमको श्रद्धांजलि देने का नाटक हम नहीं करेंगे। तुम तो जीवित हो, जीवित रहोगे हमारे बीच तेजोदीप्त। मरने को हमेशा दोपहरी की तिमिर दुश्मन तुम्हारे ही मरेंगे। इस बार जब गांव जाकर उत्तर की ओर से निहारूंगा, हिमालय के स्वर्ण शिखरों में देखूंगा एक और नया शिखर, निश्चय ही दिनकर। इसे क्या संजोग ही कहेंगे। तुम्हारी सब यात्रा से लौटकर बैठा ही था कि पड़ोस से कहीं रेडियोग्राम पर साधक गायक हरेंद्र नाथ का भावाकुल कंठ स्वर, सूर्य अस्त हो गया, गगन मस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, गगन मस्त हो गया। ये दिनकर जी की मृत्यु के ऊपर
रेणु साहब ने ये कविता सुनाई। आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।